Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111, and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए। आशा करते हैं सुखी और स्वस्थ है। तो चलिए आज मैं देखने वाली हूँ, आपके लिए न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और हम देखेंगे कैंसर सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना, दिसंबर मंथ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग। ओके, एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, रिएक्शन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं कैंसर सन मून राइजिंग कैसा जाएगा दिसंबर का मंथ, दिसंबर मंथ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग, दिसंबर मंथ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग, दिसंबर मंथ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन वी आर हैविंग एस ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री क्वीन के कार्ड्स हैं आपके पास, एंड एट ऑफ कप्स, चैरियट, टेन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड वी आर हैविंग क्वीन ऑफ कप्स। तो सारे क्वीन के कार्ड्स हैं। ओके, तो कैंसर तो बैक ऑफ द डे में हमारे पास फिर हैविंग द हेरोफेंट। ओके, तो सबसे पहले हम जोड़े से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोड़े से मुझे नंबर्स हमारे पास 111, 11, 10, 1, 6, 9, 7, 8, 12, 12, 3, 21, 3, 3, 10, 1। ओके, तो हम बात करेंगे कार्ड्स की। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं कैंसर को कहना चाहूँगी, इट्स टाइम कि आप अपने पावर पे टैप इन करें, अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पे टैप इन करें, अपने ट्रू पोटेंशियल पे टैप इन करें। आपकी जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू कैरेक्टर है, ट्रू पर्सनालिटी है, जो काबिलियत है, उस पर आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस और एक्शंस आप डिसाइड करेंगे। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। अगर कुछ पैशन है, कुछ ड्रीम है, कुछ डिज़ायर है और उसको लेकर कुछ एक्शन, कुछ स्टार्ट अगर कुछ करना चाहते हैं, ऑब्वियसली गो फॉर इट। यूनिवर्स से आपके लिए येस है। ऑल्सो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप पॉजिटिवली काम करें और सारी चीज़ों को पॉजिटिवली देखें। ओके, ऑल्सो जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, उनको भी एज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे टर्न आउट कर सकते हैं, उसको देख के आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो बी वेरी बैलेंस्ड। ओके, कोई तरह का भेदभाव नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके ओके ओके, एंड ऑल्सो नहीं खुद को लेकर, नहीं सोसाइटी को लेकर भेदभाव आपको नहीं करना। यू नीड टू वेरी वेरी न्यूट्रल, वेरी वेरी हम्बल, काइंड, एथिकल, ओके, लीगल एंड बैलेंस। ओके, आप हर लोगों को समान तरीके से ही हर चीज़ों को, व्यक्ति खुद को भी इक्वली ट्रीट करेंगे। इक्वल इम्पॉर्टेंस टाइम देने की कोशिश कीजिए। और जो थिंक अबाउट योर, अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, लाइक एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, अगर आप कोई क्लोथिंग बिजनेस ही स्टार्ट करें, इट्स नॉट ऑलवेज कि आप बस स्टैंडर्ड साइज़ के कपड़े, इज ऑल्सो यू नीड टू हैव प्लस साइज एंड अदर्स ऑल्सो। अगर आप सोच रहे हैं और या फिर अगर एक और चीज़ की, आप अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए ही स्टार्ट कर लो, जस्ट बड़ों की, एडल्ट्स के लिए भी आप रखें। यू नीड टू हैव वैरायटी, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बस एक जगह नो, try to increase, expand your horizons. Okay, expand the possibilities, the chances, the scope. Okay,
कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन हो सकते हैं। पास्ट में घटित हुई ट्रॉमा, पास्ट लाइफ में घटित हुई ट्रॉमा, किसी को कुछ फेस करते हुए हमने देखा था, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, सो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव फेथ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ, इन डिवाइन, इन गॉड। ओके, आपको यहाँ पे सॉरी, यू नीड टू हैव रियल हीलिंग हियर। ओके, अगर आपने आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, सो उसको लेकर आपको एक्चुअली में हीलिंग ज़रूरत है। अगर आपका बचपन टॉक्सिसिटी में बीता है, सो उसको लेकर भी हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। और अगर आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस करते हुए देखा है, सो फिर भी आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। ऑल्सो यू नीड टू बी अडाप्टेबल। ओके, अगर आपको ज़रूरत है कभी क्वीन ऑफ इवेंट्स की, जहाँ आप बहुत ही ब्राइट है, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, यू आर वेरी चार्मिंग। और कभी क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, जहाँ आप नर्चरिंग है, जहाँ आप बहुत ही मदरली वाइब से, आपकी बहुत ही अबांडेंट वाइब से, आपके अलग तरीके का एक फेमिनिटी है एंड एक तरीके का बैलेंस है। कभी यू नीड टू बी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वेर यू आर टेकिंग द चार्ज, and sometimes you need to be queen of cups where you're giving love and also receiving love. Okay, you are the abundance and you are the one. सो आपको इस तरह से बनना भी है। ऑल्सो मनी को लेकर कुछ सक्सेस आई कैन सी कमिंग टू यू, और कोई हेल्थ को लेकर भी कुछ इशू है, वह हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को लेकर भी, कि हेल्थ को लेकर भी कोई इशू यहाँ पे हो सकता है, बट नॉट मेजर ऑब्वियसली। ओके, थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आया भी, वैसा कुछ थोड़ा सा ऑब्वियसली स्ट्रगल हुआ भी, तो शायद ठीक हो जाए। ओके, और अगर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की फैमिली की कोई सच में कुछ अगर हेल्थ ख़राब चल रही, तो शायद थोड़ा सा बिगड़े, लेकिन इट्स ऑल नाउ डिपेंड्स कि उनकी पर्टिकुलर भाग्य में क्या है। ओके, प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या है, सिचुएशंस का, उन पर ज़रूर डिपेंड करे कि उनकी हेल्थ और बिगड़ेगी या फिर सही हो जाएगी। ओके, ऑल्सो जो भी आपने आज तक फेस किए इमोशनल एंड जो भी आपने डिस्टर्बेंस फेस की, उसको आपको भूलने की ज़रूरत है, उसको आपको अपने पावर पे टर्न करने की ज़रूरत है। ओके, उनसे लेसन्स लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और उसको एज अ पेन भूल जाइए, और एज अ लेसन उसको लेकर आप आगे बढ़िए। जहाँ भी आपको गिव अप करने का ख्याल आया था, वहाँ आपको अच्छे से अपना बेस्ट देना है। अगर आपको किसी मैटर को लेकर गिव अप करने की एनर्जी आ भी रही, सो ये आपके लिए एक सिग्नल है दैट यू नीड टू गिव योर बेस्ट देयर। ओके, गिव अप करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, बिकॉज सक्सेस आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, बट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, एंड वो जो कभी क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी, कभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कभी क्वीन ऑफ कॉइन्स, कभी क्वीन ऑफ कप्स। सो यू नीड टू हैव द बैलेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज। लाइफ को बैलेंस करें, खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना, खुद की सारी लाइक काम को बैलेंस करना। बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सब कुछ आपको इस महीने मिलेगा। ओके, बट यू नीड टू हैव एट फर्स्ट ए काम, कंपोजर एंड बैलेंस। धैर्य की ज़रूरत है। ओके, अगर हम अलग से देखें करियर को, तो करियर में देर इज़ गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस, देर इज़ गुड सक्सेस इन करियर। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, आपका भाग्य मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, ट्रॉमा को रिलीज़ कीजिए। ऑल्सो अगर हम रिलेशनशिप्स को देखें, तो रिलेशनशिप में कैन सी एंगेजमेंट, मैरिज, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी की ओर जा रही चीज़ें। ऑल्सो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सिंगल्स के लिए भी इट्स टाइम सबसे पहले आपको देखने की, अगर आप सिंगल है और आपके अंदर ट्रॉमा है, तो फिर यू विल हैव प्रॉब्लम इन गेटिंग समवन इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं, तो फिर हीलिंग के बाद ही कोई एंटर करेगा आपकी लाइफ में। अगर आप हील्ड हो चुके हैं, सो यू हैव चांसेस कि कोई किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, जिनके साथ आपके चांसेस बन सकते हैं, बट ये फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। ऑल्सो मनी को फाइनेंशियली आप बहुत ही सिक्योर, स्टेबल, इंडिपेंडेंट रहेंगे। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही ही रहेगा। ओके, बस थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन रह सकता है, अदरवाइज नथिंग इशू। ओके, एंड ऑब्वियसली जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ सीरियस, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर खाना पका रहे हैं, या फिर कुछ लाइक कहीं चढ़ाई कर रहे हैं, या लाइक सीढ़ी हो या फिर कुछ भी। ओके,
एट दोस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा भावुक हो जाना या फिर कहीं खो गए ऐसा ना करें, बिकॉज सम माइनर एक्सीडेंट्स कैन हैपन। ओके, स्पिरिचुअली आप इवॉल्व कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, क्लींजिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। जब उस स्टेज पे, उस लेवल पे, उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आपकी लाइक चेंजेस आप में आ जाएंगी, तो तब जाके क्लींजिंग शुरू होगा आपका। देखिए, वैसे फटाक से क्लींजिंग नहीं हो सकते, पहले पहले यू नीड टू रीच अ पॉइंट ऑफ लेवल, ओके, जहाँ आप चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, या फिर आपके अंदर की एनर्जीज जो बदली हैं, आप हीलिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, तब जाके हीलिंग होगी और क्लींजिंग भी होगी आपकी, जो भी ट्रॉमा है और नेगेटिविटीज़ है। और स्पिरिचुअली ऑल्सो आप सही ही जा रहे हैं, और जितना सही काम करेंगे और उतना सही जाएंगे ज़िंदगी में, और लव लाइफ में, हेल्थ में, स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो इन ऑलवेज। ओके, सो ये इसी टैरो कार्ड से हम आपके लिए देखेंगे, ओरेकल से हम देखेंगे मैसेजेस आपके लिए। स्पिरिट एनिमल ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डॉग स्पिरिट, लॉयल टू वॉट यू लव। जो भी चीज़ हो, जिससे भी आपसे प्यार है, उसके प्रति आपको लॉयल रहना है। लायन स्पिरिट भी जेनरस ऑफ स्पिरिट गाइड्स एंड गार्डियन एंजल्स आपके आसपास रहेंगे, वो हेल्प भी करेंगे। स्पिरिट के प्रति आपको जेनरस रहना है। स्पिरिट इट्स नॉट जस्ट कि स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, इट्स ऑल्सो स्पिरिट ऑफ एवरीवन। हर किसी के अंदर स्पिरिट है, हर किसी के अंदर एनर्जी, स्पिरिट इज एनर्जी एंड एवरीथिंग। ओके, ये कोई छोटी सी कोई इशू नहीं कि स्पिरिट बस ये होता है, नो, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ लॉट ऑफ मीनिंग इन टू इट। ओके, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बस आपको ख्याल रखना कि आप जेनरस रहे, आप उतना लाइक स्पिरिट क्या है और क्या नहीं है सब कुछ जानने के बाद फिर जेनरस होना शुरू करना नहीं होता ना। सो बी जेनरस, बिकॉज आई फील लाइक द स्पिरिट हेयर इज मीनिंग समथिंग मोर डिफरेंट। बेसिक लेवल पे कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बिग लेवल पे हो रहा है। सो वो बिग लेवल पे आप समझेंगे कैसे, अभी तो चुटकी में समझ सकते। सो यू नीड टू बी जेनरस टू योर सेल्फ, टू द पीपल अराउंड यू एंड टू द एनर्जीज, टू द वर्ल्ड, नेचर एंड एवरीथिंग। बट जेनरस होना मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुद की पावर और इंडिविजुअलिटी खो दें। ईगल स्पिरिट हैज़ योर बैक, तो स्पिरिट आपके साथ है। ओके, दे विल, योर टीम ऑफ स्पिरिट एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड, ओवरकम चैलेंजेस। वेल, स्पिरिट वॉज अ ग्रेट मिस्ट्री, मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, और उसको बिलीव करना, ओके, यूनिवर्स से बिलीव रहना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यू नीड टू हैव बिलीव। स्पिरिट विल बी योर गाइड। हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो स्पिरिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, obviously animal spirits and other spirits too, good ones obviously. So spirits के प्रति जेनरस रहें, स्पिरिट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। आर्माडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। यू नीड टू हैव हेल्दी बाउंड्रीज जो ग्रो करने में भी सहायता करें और आपको प्रोटेक्ट भी करें। Wombat spirit, be at home. You need to be at your own space, own self, okay, and at home, जहाँ से आप you have been grown up, okay, वहाँ जहाँ आप जाके आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, वहाँ, that's a home to you. Also your mother's place, with your mother, with your parents. Panther spirit, reclaim your power. आपको अपनी पावर रिक्लेम करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट कि आप नेगेटिव रहे या फिर नेगेटिविटी जो सिचुएशन आपने फेस की उसकी वजह से आप बैठे रहे हैं या फिर काम ना करें। डोंट बी लाइक दैट, ओके, यू हैव टू रिक्लेम योर पावर। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।